Assalamu alaikum students, hope you guys are safe and happy at your homes. Today I am going to give you the lecture for grade 6 of social studies for Air Foundation School System, Tipu Campus, Reemabad Stop, Rawalpindi. And here's the outlook of your book. It is Secondary Social Studies for Pakistan by Peter Moss, revised edition number 2 for grade 7. And now let us start a new chapter, that is chapter number 4, Minerals and Natural Resources of the Muslim World. जैसे कि पहले हम जो है मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में पढ़ते रहे हैं, ठीक है। उनकी सबसे पहले हमने हमने उसकी लैंड के बारे में पढ़ा, फिर उसकी क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर उसके वेजिटेशंस और मिनरल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम जो है इनके जो मेन नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके ऊपर इनकी इकोनॉमी बेस करती है, हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम उन मेन मुस्लिम कंट्रीज़ की भी बात करेंगे जहाँ पे ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस की, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ऑयल है। आप जानते हैं कि ऑयल जो है वो बेसिस है, ठीक है। दुनिया की इकोनॉमी के लिए, दुनिया की तरक्की के लिए ऑयल बेसिस है। आयरन एंड ऑयल, ठीक है। आयरन से इंडस्ट्री बनती है, ठीक है। और ऑयल से जो है जितने भी रिसोर्सेज हैं, ज़्यादातर चीज़ें हमारी जो है वो ऑयल से चलती हैं, ठीक है। और फिर हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी अरेबियन कंट्रीज़ हैं, वो ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं, ठीक है। सब दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो इराक़ में पाया जाता है, लेकिन क्योंकि उसकी जो करंट सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसकी वजह से इराक़ में जो है फुली जो ऑयल है वो बैन है। एक स्पेसिफ़िक अमाउंट जो उसको अलाउड है, दैट इज़ द रीज़न सऊदी अरेबिया रैंक्स एट द नंबर 1, ठीक है। वो नंबर 1 के ऊपर है। फिर उसके बाद इराक़ में ईरान में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसके रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑलमोस्ट हाफ़ से ज़्यादा जो ऑयल है पूरी दुनिया का, उसकी नीड जो है वो अरेबियन कंट्रीज़ पूरी करती हैं, ठीक है। और सऊदी अरेबिया के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ी उसकी प्रोग्रेस की वजह है, ठीक है। उसकी डेवलपमेंट की वजह है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है काबा शरीफ की वजह से जो लोग हज के लिए आते हैं, हज पिलग्रिम्स आते हैं, वो भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा उनके लिए इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है वो अमाउंट मिल जाती है, बहुत ज़्यादा करेंसी इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से भी सऊदी अरेबिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम ऑयल को जस्ट सिर्फ स्टडी नहीं करते। ऑयल जो है जस्ट सिर्फ लुब्रिकेंट्स के लिए नहीं यूज़ होता, किसी चीज़ को रन करने के लिए यूज़ नहीं होता। ऑयल बहुत ज़्यादा और चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ना एक मिलेगा टेबल है, जिसके ऊपर यहाँ पे एक साइड पे ऑयल है, दूसरी साइड पे गैस है। और गैस में फॉर्चुनेटली आप देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का नाम भी है, ठीक है। लास्ट नंबर पर पाकिस्तान है, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ ऑयल के बारे में बता दूँ कि जो है ऑयल ख़ास तौर पे जब सबसे पहले जो है ऑयल और गैस में रिलेशन कैसा है कि सबसे पहले जब डिगिंग या जो है ड्रिलिंग स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो हमारे पास नेचुरल गैस आती है, ठीक है। यानी कि ऑयल बेसिकली जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, उनमें से जब रिफ़ाइन करके ऑयल निकाला जाता है, तो उससे पहले जो इसकी बेसिकली जब आप ये देखिए कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज़ को काफ़ी अरसे तक के लिए पैक करते हैं, जब उसे खोलते हैं एक स्पेसिफिक आपको स्मेल सी फील होती है। बेसिकली वो उसके अंदर एक कुछ अमाउंट की जो गैस टाइप जो है वो भरी हुई होती है, ठीक है। इसी तरह जैसे ही हम फ्यूल से जो है मतलब हम डिग करते हैं और ड्रिल करते हैं, ठीक है, और केसिंग जो है वो उसके लेके जाते हैं, वेल बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास गैस जो है वो आती है, ठीक है। और उस गैस के बाद जो है, ठीक है, एक प्रोसेस इसके लिए यूज़ होता है कंबस्चन, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट जो है वो होती है उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो ऑयल के निकलते हैं, ठीक है। वो रॉ ऑयल होता है, ठीक है। और वो रॉ ऑयल जो है बिल्कुल इस तरह से लिक्विफाइड फॉर्म में नहीं होता, वो काफ़ी ऑलमोस्ट हार्ड होता है, इसलिए कि उसके साथ बाकी इम्प्योरिटीज़ भी शामिल होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको मज़ीद प्योरीफाई किया जाता है, रिफ़ाइन किया जाता है। और इस ऑयल में से फिर जो है फर्दर ऑयल्स जो है वो अलग किए जाते हैं, जैसे मिट्टी का तेल हो गया, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट लुब्रिकेंट्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद जाके हमारे पास एक पेट्रोलियम की एक ख़ास शक्ल नज़र आती है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ, ठीक है। ये मैं आपको एक्टिविटी में भी दूँगी, ठीक है। और ये एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी है कि ये सब चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये कहीं न कहीं से इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है हमारे ऑयल से। और ज़्यादातर चीज़ें जो वो ऑयल से बनी है, ठीक है। आप ये देख लें कि सबसे पहले जो है एरोप्लेन की पिक्चर है। एरोप्लेन और ये गाड़ियाँ वगैरह, इनको जो फ्यूल के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है। और ऑयल में से ही केरोसिन भी निकलती है, मशीनरी के लिए ऑयल निकलता है, ग्रीस निकलती है, कॉस्मेटिक्स में ऑयल यूज़ होता है, डाइज़ में जो कपड़ों को डाई करते हैं उसमें ऑयल यूज़ होता है। इसके अलावा कुकिंग में ऑयल यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स में ऑयल
यूज़ होता है, पेंट्स में, इंक्स में यूज़ होता है, सिंथेटिक कपड़ों में यूज़ होता है, ठीक है, खासतौर पे जो आपको सर्दियों में यूज़ होते हैं, टायर मेकिंग में यूज़ होता है। इसके अलावा रोड्स के लिए यूज़ होता है, एलपीजी गैस जो है लिक्विफाइड जो है लिक्विड प्यूरिफाइड गैस जो होती है उसमें यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे पास जिनके लिए ऑयल यूज़ होता है, ठीक है। ये कुछ मेन चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे आपको मेंशन की गई हैं कि यहाँ पे ऑयल जो है वो यूज़ होता है। फिर उसके बाद आपको ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा आपको मैप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये मैप है ऑयल एंड गैस फील्ड्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड में ऑयल और गैस की फील्ड्स कैसे बनी हुई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग से बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नीचे आप देखें इसकी की मेंशन की गई है, ठीक है। जो टावर है वो ऑयल को शो कर रहा है और जो राउंडेड जो एरिया बना हुआ है वो गैस को शो कर रहा है। और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ में जो है ये जो ऑयल है वो टावर की शेप में आ रहा है और जो बिल्कुल गोल सा बना हुआ है बल्ब लाइक बना हुआ है, ये जो है वो गैस को शो कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम स्टडी करते हैं कोल को। कोल भी हमारे लिए बर्निंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, फ्यूल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। और ये एक जो है वैसे तो जो है ना ज़्यादातर जो कोल होता है वो एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ जो कोल है वो टॉक्सिक होता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। इसके अलावा ह्यूमन लाइफ के लिए नहीं अच्छा, लंग्स के लिए नहीं अच्छा, इसके अलावा बाकी अपनी एटमॉस्फेयर को भी ख़राब करता है। इसलिए हमेशा बेस्ट क्वालिटी का कोल जो है वो चाहिए होता है। और इसके लिए हमारा जो कज़ाकिस्तान है वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत अच्छा ऑयल पैदा करता है। इसके अलावा पाकिस्तान में लो क्वालिटी का ऑयल होता था, कोल होता था। तो अब थर के एरिया जो हमारा थर डेज़र्ट है उसके कुछ एरिया में जो है इसके ट्रेसेस मिले हैं, इसके जो है थोड़ी सी जो डिपॉजिट्स हैं वो मिले हैं। और इसके अलावा जो है इसके बावजूद कोल के बावजूद ज़्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा भी जो कंट्रीज़ हैं वो जो है ज़्यादा प्रेफर करती हैं हमें ऑयल और गैस को एज अ फ्यूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये चार्ट जो है वो हमें शो कर रहा है कि हमारी जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनकी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उनकी वर्ल्ड रैंकिंग जो है कितने नंबर पे है, ठीक है। जैसे हमारे पास अल्जीरिया है, इसके पास नेचुरल गैस है, तो वो दुनिया में वर्ल्ड रैंकिंग में 5th नंबर पे। और ये जो कैलकुलेशन की गई है ये 2008 टू 2009 ईयर की जो है वो कैलकुलेशन है, ठीक है। ये पूरे आपको पेज नंबर 21 के ऊपर पूरा आपको एक ये ब्लॉक नज़र आएगा, पूरा टेबल, जिसके ऊपर आपको ये सब चीज़ें मेंशन होंगी, ठीक है। और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पे हम स्टडी करते हैं कॉपर को, ठीक है। कॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है और ये बहुत ज़्यादा इट इज़ यूज लार्जली थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। आपको पता है जो कॉपर है वो बहुत बेस्ट कंडक्टर होता है। कंडक्टर मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसको अब्जॉर्ब करता है। और आपने अक्सर देखा होगा जो कॉपर वायर्स हैं, जो हमारी ये तारें हैं, बेसिकली ये कॉपर की बनाई जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये नहीं कि केबल्स में, वायर्स में हमारा ये कॉपर यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है। आपने देखा होगा फ़ैन को कबर अगर आप कभी उसको खोलें, ठीक है, जो फ़ैन का राउंड वाला एरिया है तो उसमें आपको एक फ्लावर की शेप में काफ़ी ज़्यादा कॉपर की कॉइल्स जो हैं वो ऐसे बनी हुई मिलेंगी। तो ये कॉपर भी बेसिकली जो है क्योंकि ज़ाहिर है फ़ैन जब चलता है तो उसको पावर चाहिए होती है, तो ये डिफरेंट कॉपर कॉइल्स जो हैं उसको पावर प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अच्छे से चले और हवा दे, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट कंपोनेंट्स की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स ख़ास तौर पे कॉपर कॉइल से चलती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो कॉपर को डिफरेंट मेटल्स में मिक्स करके तो कॉइन्स बनाती हैं, ठीक है, यानी कि जो पैसों वाले कॉइन्स होते हैं वो बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉपर को अगर टिन के साथ, जो टिन एक मेटल है, ठीक है, उसके साथ मिक्स किया जाए तो ये ब्रॉन्ज़ मेटल निकल आती है, ठीक है, ब्रॉन्ज़ मेटल मिलती है। और ब्रॉन्ज़ के बारे में आपको पता है अक्सर इसके मेटल्स भी बनते हैं, ठीक है, और भी डिफरेंट चीज़ों में ये यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंडोनेशिया है वो मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है वो इसको प्रोड्यूस करता है कॉपर को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेड की। आपने देखा होगा लेड तो सबसे ज़्यादा, आपको मैं एक चीज़ एग्जांपल बता दूं कि जो है ये पेंसिल्स जो है हमारी, उनकी जो ये सिक्के होते हैं बेसिकली ये लेड के ही बने होते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको एक जनरल नॉलेज की बात बता दूं, हम मुस्लिम्स हैं तो लेड से जो है ना बहुत बेस्ट क्वालिटी का सुरमा बनता है, ठीक है, वो आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ठीक है, और सुन्नत भी है। और इसके अलावा जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये तकरीबन पूरी दुनिया का 6% जो है ये लेड की सप्लाई करती हैं, ठीक है।
और लेड जो है बेसिकली सिर्फ इन चीज़ों, दो चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होता। लेड हमारे पास बैटरीज़ के लिए यूज़ होता है, मोटर्स में यूज़ होता है। बेसिकली जो मोटर्स को चलाने के लिए तो कॉइल यूज़ होती है, लेकिन इसके अलावा कॉइल जो है कुछ ब्रश टाइप सिस्टम से चलती है, ठीक है, और वो ब्रशेज़ जो हैं वो लेड से बने होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो बैटरीज़ हैं उनमें यूज़ होता है, यूपीएस की बैटरीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी एक्सरे मशीन है उसमें यूज़ होता है, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट पे जो है वो हमारे पास आ जाता है ज़िंक, ठीक है। ज़िंक जो है ये हमारे पास प्लेटिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये हमारे पास जो रूफ्स हैं, ठीक है, जो छतें बनाई जाती हैं उनमें यूज़ होती है, ठीक है। और इसके अलावा टॉर्च बैटरीज़ में जो है यूज़ होती है, ठीक है। और ख़ास तौर पे मेडिसिन्स में भी यूज़ होती है। और मेडिसिन्स के लिए मैं आपकी इसको जनरल नॉलेज के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि ख़ास तौर पे डायरिया, ठीक है, जो लूज़ मोशन का एक इशू होता है, ठीक है, ये डिज़ीज़ होती है, ये बीमारी होती है, बाज़ दफ़ा गर्मी से होती है, स्टमक इशू से भी हो सकती है, इंटेस्टाइनल इशू से भी हो सकती है। तो जो ज़िंक मेटल है, ठीक है, ज़िंक मेटल से सिरप बनाया जाता है या टैबलेट्स बनाई जाती हैं, तो वो डायरिया के लिए बेइंतहा बेनिफिशिएंट हैं, ठीक है। और ये डायरिया को क्योर करने के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन है। और इसके अलावा हमारा जो काज़ाख़स्तान है वो जो है मुस्लिम वर्ल्ड में जो है वो ये ज़िंक प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं निकल, ठीक है। ये भी बहुत वैल्यूएबल जो है वो मेटल है। और ख़ास तौर पर ये जो है यूज़ होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ होती है, ख़ास तौर पे जो आयरन से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है यूज़ होती है उसको रस्टिंग से बचाने के, यानी कि आयरन को ज़ंग लगने से बचाने के लिए। जैसे कि ज़िंक यूज़ होता है आयरन आयरन को ज़ंग लगने से बचाने के लिए, इसी तरह जो है ये यूज़ होता है ज़ंग से बचाने के लिए आयरन को, ठीक है। और इसके अलावा ये ज़्यादातर निकल यूज़ होती है। आप बाइसिकल के हैंडल बार के ऊपर देख सकते हैं, बम्पर कार के बम्पर्स पे आप देख सकते हैं निकल, ठीक है। और मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिल्वर कलर के कॉइन्स होते हैं उनमें ये यूज़ होता है निकल, ठीक है। और इंडोनेशिया जो है वो सबसे ज़्यादा ये निकल बनाता है। हियर कम्स द गोल्ड। अब गोल्ड आपने ज़्यादातर तो सुना होगा कि ज्वेलरी के लिए यूज़ होता है। इट इज़ नॉट ओनली यूज्ड फॉर ज्वेलरी, ये केमिकल मेकिंग में यूज़ होता है, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ होता है। आजकल तो आर्टिफिशियल जो है टीथ बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। और इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ ऑल मेटल्स इन द वर्ल्ड एंड विल नेवर रस्ट, ठीक है, कभी भी इसको ज़ंग नहीं लगता, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा ख़ास तौर पे जो हमारी ये सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो सैटेलाइट स्पेस में छोड़ी जाती हैं, ख़ास तौर पे आप ये देखेंगे वो वाली सैटेलाइट्स भी जिनके थ्रू हम चैनल्स देखते हैं, वो वाली सैटेलाइट्स जिनके थ्रू हम दुनिया के बारे में, दुनिया की ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं, सब में ये इक्विपमेंट्स ख़ास तौर पे गोल्ड इक्विपमेंट, गोल्ड की प्लेट यूज़ होती है, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो ज़्यादा अरसे तक जो है बहुत एफिशिएंटली काम करती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये केमिकल मेकिंग में भी यूज़ होता है, ठीक है। और इंडोनेशिया और उज़्बेकिस्तान जो हैं वो बहुत बेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं गोल्ड के, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाती है बात सिल्वर की, ठीक है। और इसके बाद ये जो है ज्वेलरी में यूज़ होता है, कटलरी में यूज़ होता है, सिल्वरवेयर में यूज़ होता है, डिशेज़ में, कप्स में, ट्रेज़ में। आपने देखा होगा कि इससे जो है सिल्वर यानी कि चांदी से बने हुए बर्तन जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी पॉलिशिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और ये ख़ास तौर पे केमिकल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पहले ये कॉइन्स के लिए भी यूज़ होता था, ठीक है। और इसके अलावा ये ख़ास तौर पर फ़ोटोग्राफ़िक फ़िल्म्स जो होती हैं ना, इनको बनाने में काम आता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी ये जो पहले जो कैमराज़ होते थे ख़ास तौर पे वो जो है आपने देखा होगा कि उनका जो फ्लैश बना होता था, ठीक है। पहले बिल्कुल गोल सा बल्ब के लिए गोल सा कंटेनर होता, उसके बीच में छोटा सा बल्ब लगा होता और वो कंटेनर बेसिकली सिल्वर का बनाया जाता था, ठीक है। और उससे इमेजिंग बहुत अच्छी आती थी, ब्राइट आती थी, ठीक है। इसके अलावा काज़ाख़स्तान जो है वो दुनिया में मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है वो सिल्वर प्रोड्यूस करता है। होप यू गाइज़ हैव एन्जॉयड द लेक्चर लॉट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे सेफ।